सोचो, रात के 12 बजे तुम आसमान में चांद देख रहे हो और वो चांद अचानक से लाल रंग का हो जाए। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब आपको पता चले कि वो चांद लाल सिर्फ आपके लिए हुआ है। आरव एक 17 साल का लड़का मुंबई में रहता था। स्कूल का टॉपर नहीं, मगर इंटेलिजेंट माइंडसेट वाला था। उसे एस्ट्रोनॉमी का शौक था। हर रात अपने टेलीस्कोप से वो चांद और तारों को देखता था। उसके दोस्त उसे चांद वाला लड़का कहते थे। लेकिन उस रात 11 सितंबर आरव की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उस रात अचानक से चांद का रंग लाल पड़ गया। पहले हल्का पीला, फिर थोड़ा सा नारंगी, फिर अचानक से गहरा लाल रंग का हो गया। लोग अपनी बालकनी से वीडियोस बना रहे थे, लेकिन आरव के टेलीस्कोप में दिख रहा था कि चांद पर कोई परछाई हिल रही है। उसे लगा कि ये उसका शायद वहम है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसका टेलीस्कोप अपने आप जूम होने लगा और चांद के बीचों बीच लाल रंग की आकृति उसे घूर रही थी। आरव ने खुद को समझाया, शायद ये कोई इल्यूजन या मेरा वहम ही होगा। उसने अपना टेलीस्कोप हटाया और फिर सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को उसकी खिड़की पर ठक ठक की आवाज आने लगी। वो घबरा कर उठा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन उसकी खिड़की पर लाल चांद का रिफ्लेक्शन दिख रहा था और रिफ्लेक्शन में एक परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अगले दिन आरव लाइब्रेरी गया। उसने एस्ट्रोनॉमी की पुरानी किताबें कंगाली। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, मिश्रा अंकल। उन्होंने कहा, बेटा, लाल चांद का मतलब है रक्तचंद। ये बहुत रेयर है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि रक्तचंद्र के दौरान एक दानव जागता है जो केवल गिने चुने इंसानों को दिखाई देता है। आरव घबरा गया, मतलब वो परछाई सच थी। मिश्रा अंकल ने कहा, अगर तुमने उस परछाई को देख लिया है तो अब वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। उस रात फिर से लाल चांद उभरा। आरव ने हिम्मत करके खिड़की खोली और इस बार उसने साफ साफ देखा, सड़क पर एक काला इंसान जैसा साया खड़ा है जिसकी आंखें लाल चांद की तरह चमक रही है। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। आरव भागकर अपने कमरे में छुप गया, लेकिन कमरे की दीवार पर लाल चांद का रिफ्लेक्शन फैल गया और उस साए की परछाई सीधा उसकी दीवार पर चढ़ गई। अगले कुछ दिनों में आरव की हालत बिगड़ने लगी। जब भी वो मिरर देखता तभी उसके पीछे साया खड़ा दिखता। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए अचानक उसे बॉल की जगह लाल खून की बॉल दिखने लगी। उसकी माँ ने कहा, आरव, ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है? आरव को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो चांद की आत्मा उसे खा रही है। वो दोबारा मिश्रा अंकल के पास गया। अंकल ने कहा, इस दानव से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें रक्तचंद्र के नीचे जाकर उसका सामना करना होगा। अगर तुम भागते रहे तो ये धीरे धीरे तुम्हें निगलना चालू कर देगा। 13 सितंबर उस लाल चांद की सबसे लंबी रात होने वाली थी। आरव ने तय किया कि वो उसका सामना करेगा। रात के 12 बजे वो अकेला छत पर गया। लाल चांद खून से भरा हुआ था। अचानक हवा तेज हो गई और फिर वो साया आरव के सामने आ गया। उस साये ने कहा, अब मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। वो साया धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रहा था। उसकी परछाई लंबी हो रही थी और वो आरव को घेरने लगी। आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं तुम्हारा गुलाम कभी नहीं बनूंगा। तभी अचानक उसका टेलीस्कोप नीचे गिरा और चांद की लाल रोशनी सीधा लेंस से होकर साये पर पड़ी। साया दर्द से चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी लाल आंखें अब भी जल रही थी। वो आरव पर झपटा और दोनों नीचे गिर पड़े। आरव जब होश में आया, उसने देखा, मैं जमीन पर पड़ा हूँ। साया गायब था। उसके हाथ में टेलीस्कोप का टूटा लेंस था जिस पर अब भी हल्की चमक बाकी थी। उसे मिश्रा अंकल की बात याद आई, रक्तचंद्र का सांप तब टूटता है जब कोई इंसान उसका सामना करता है। क्या उसने सच में दानव को हरा दिया था? अगले दिन अखबार में खबर छपी, कल रात आसमान में रक्तचंद्र दिखाई दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ 100 साल में एक ही बार होता है। लोग इस घटना को साइंटिफिक मान रहे थे, लेकिन आरव जानता था कि ये सच नहीं है। कुछ हफ्तों बाद आरव की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, लेकिन एक रात जब वो मिरर के सामने खड़ा होकर बाल बा रहा था तो फिर से वो लाल आंखें चमक उठी। आरव समझ गया कि लाल चांद का पूरी तरह शराब अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बस सो गया और अगली बार लाल चांद उभरने पर वापस आएगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो याद रखना, लाल चांद तुम्हें देख रहा है, और अगर तुमने गलती से भी उसकी आंखों में अपनी आंखें मिला ली तो तुम्हारा अंत निश्चित है। नेक्स्ट लाल चांद सिर्फ तुम्हारे लिए आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।